हाय देयर, ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज़ का लेसन नंबर 28 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो प्रोडक्ट जो है वो किसी भी फर्म का कोर कंसर्न होता है और जितनी भी एफर्ट्स होती हैं किसी भी फर्म की, किसी भी फैक्ट्री की, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश फॉर्म तक, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, इंसानों की जिस तरह लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की भी होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जिसके अंदर एक नई प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है और इस स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो एज अ क्वेश्चन मार्क के तौर पर अपेयर होती है। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि कंज्यूमर की जो अवेयरनेस है प्रोडक्ट के बारे में वो डेवलप होती है और लोग जो है वो प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं, जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो ग्रोथ स्टेज के अंदर ऑर्डर जो सेल होती है प्रोडक्ट की उसके अंदर इजाफा होता है। रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं जो पुराने कस्टमर्स हैं और नए कस्टमर भी मार्केट के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। सो इस स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्ट होती है वो स्टार उसको कहा जाता है। और फिर मेजोरिटी स्टेज आ जाती है। मेजोरिटी जब पहुंच जाती है तो इस स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल होती है, क्योंकि अवेयरनेस की वजह से, प्रोडक्ट की अवेयरनेस की वजह से, और इसी वजह से ज़्यादा सेलर भी मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं जब वो देखते हैं प्रोडक्ट की सेल, और कंपटीशन भी हाई हो जाता है। और इस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को कैश काउ कहा जाता है। और फिर आखिर में जो है वो लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें प्रोडक्ट जो वो उसका जो मार्केट शेयर है वो भी लॉस हो जाता है और एज वेल एज प्रॉफिट भी। और इस स्टेज पे प्रोडक्ट डिसअपियर हो सकती है मार्केट से। सो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से अगर वो फर्म ले तो प्रोडक्ट को वापस मार्केट में ला सकती, प्रोडक्ट को वापस लाया जा सकता है मार्केट के अंदर। सो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जाए और इसके अलावा इनोवेशन की जाए, फीचर का इजाफा किया जाए प्रोडक्ट के अंदर। अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो नया कोई इसके अंदर फ्लेवर लेकर आएँ और सर्च किया जाए नई टारगेट मार्केट्स को प्रोडक्ट के लिए और एवोल्यूशन किया जाए नई को प्रोडक्ट का। और इस स्टेज पे प्रोडक्ट जो है वो डॉग कहलाती है। सो यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केटर जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा, और इस स्टेज पे कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट का वो वेंचर सम होता है, वो कस्टमर होता है जो ट्राई करना चाहता है नई प्रोडक्ट को। सो हमें ज़रूरत होती है समझने की टाइप ऑफ कस्टमर, और मार्केटर जो है वो प्राइस को हाई रख सकते हैं अगर कस्टमर अफोर्ड कर सके, स्पेंड करना चाहता है। और इसके अलावा बनने में भी अगर ज़्यादा कॉस्ट आई है उसकी, इस वजह से भी। और इस स्टेज पे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद ग्रोथ स्टेज है। सो मार्केटर्स जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं यहाँ पर। किस वजह से? स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर की वजह से भी और कंपटीशन कम होने की वजह से और हाई सेल्स की वजह से भी। और फिर मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है, यानी कि मार्केटर जो है वो रिड्यूस करेंगे प्राइस को कंपटीशन की वजह से और स्पेंड करेंगे पैसा जो है स्पेंड किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे, और स्पेंड किया जाता है पैसे को स्पेंड किया जाता है प्रमोट करने के लिए जो ब्रांड नेम है प्रोडक्ट का। और मार्केटर्स जो है वो रिवाइव करेंगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, नए सेगमेंट को ढूंढेंगे मार्केट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। और जो पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर कमी आती है। ओवरऑल तो सेल ज़्यादा होगी लेकिन जो पर यूनिट होगा, यानी कि एक पीस जो बिक रहा है इस एक पीस के ऊपर प्रॉफिट इतना नहीं होगा। ओवरऑल तो ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन पर यूनिट गिर जाएगा। और फिर जो डिक्लाइनिंग स्टेज आता है, सो इस स्टेज पे सिलेक्टिव कस्टमर को बेचना चाहिए प्रोडक्ट, और मार्केटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनोवेशन प्रोडक्ट के अंदर ताकि उसकी सेल्स को जो है वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कुछ नए फीचर्स ला सकते हैं, कोई नया फ्लेवर ला सकते हैं, इस तरह से उसको सेल्स बढ़ाई जा सकती है और प्रोडक्ट जो है वो आउट हो सकती है मार्केट से अगर अच्छा डिसीजन नहीं लिया जाए तो। उसके बाद आता है फिर ब्रांड। सो ब्रांड क्या होता है? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप में से भी कई लोगों ने इस्तेमाल की होगी, ब्रांड्स भी आपने कई सारी देखी होंगी।
सो ब्रांड जो है एक सिंबल है, एक साइन है, एक टाइप ऑफ राइटिंग है, एक कलर है, डिज़ाइन है, या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है टू आइडेंटिफिकेशन के लिए गुड्स की या सर्विस की, एक सेलर की या ग्रुप ऑफ सेलर की, ताकि डिफ्रेंशिएट करे उनको कॉम्पिटिटर्स से। सो ब्रांड जो है वो एक तरह से डिफरेंट बनाती है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से। और ब्रांड के अंदर कोई साइन भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई कलर, डिज़ाइन, इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ब्रांडिंग प्रोसेस क्या है? सो ब्रांडिंग प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन सजेस्ट की जाती है प्रोडक्ट के लिए। और ब्रांड इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है लॉयल्टी, जो लॉयल्टी होती है कस्टमर की प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई। और जब एक कस्टमर लॉयल होता है तो वो उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा जिसके साथ वो लॉयल है। और उसके बाद आती है फिर ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब जो रिकॉल है ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट का के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपके जहन में कौन सा नाम आता है। अगर फ़ोन की बात की जाए, स्मार्टफोन की, तो आपके जहन में सबसे पहले किसका नाम आएगा? तो ये ब्रांड अवेयरनेस कहलाई जाती है। उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स। सो इसकी टाइप्स में सबसे पहले है नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड मुराद वो होती है जो थ्रू आउट कंट्री सेल की जाती है। पोटेंशियल होता है इसके अंदर पूरे कंट्री के अंदर सेल होने का। इसके अलावा लाइसेंस होता है, लाइसेंस ब्रांड, जिसके अंदर सेलर जो है वो बाय कर लेता है राइट उस ब्रांड को यूज़ करने का। एक पार्टी यानी दूसरी को राइट दे देती है। प्राइवेट ब्रांड होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करता है ब्रांड जो है कुछ रिटेलर की, जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। और उसके बाद है फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो पैकेजिंग क्या है? प्रोडक्ट का ड्रेस, इंसानों का ड्रेस होता है, सो प्रोडक्ट का ड्रेस जो है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग है और पैकेजिंग के अंदर डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है रेपर को, जो प्रोडक्ट है। और लेबलिंग, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग पैकेज का वो हिस्सा होता है जहाँ पर नाम, कंटेंट्स और जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का वो लिखा होता है, उसको हम कहते हैं लेबल। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 28 करवाया गया, MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और ये हाईलाइटेड हैंडआउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।